भगवान भोलेनाथ के कैलाश के ऊपर से सारे देवताओं के विमान निकल रहे। अब बाबा तो हर चर्चा कर रहे, लेकिन मां का ध्यान फिर उधर गया। बोले बाबा ये सब देवता अपने अपने विमानों से कहां जा रहे? बाबा ने कहा देवी ना पूछो तो ज्यादा ही ठीक रहेगा। नहीं नहीं बताओ। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ये सब तुम्हारे मायके में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? तुम्हारे पिता राजा दक्ष को एक बहुत बड़ा पद मिल गया है और उन्होंने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, ये सब उसी में जा रहे हैं। हम लोग नहीं चलेंगे? बाबा ने कहा नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे? भोलेनाथ ने कहा कि सबको बुलाया है लेकिन हमको बुलाया नहीं गया वहां। मां ने कहा कि ऐसा क्या कारण बना जो सबको बुलाया हमको नहीं बुलाया? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जब आपके पिता राजा दक्ष को प्रजापति का नायक बनाया गया तो एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया। उस सभा में मैं भी बैठा था, ब्रह्मा जी, विष्णु जी आदि सारे देवता बैठे थे। लेकिन वो जो सभा थी ना, वो उसको क्या कहें, सभा को वो सम्मान के लिए किया जाता है। सभा का आयोजन सम्मान समारोह, वो सम्मान समारोह किया गया था। तो उसमें जब सम्मान समारोह में जिसका सम्मान होने को होता है वो सबसे लेट आता है, बाद में आता है। तो सब लोग खड़े होकर के उसका सम्मान करते हैं। तो जब तुम्हारे पिता आए तो मैं तो अपने स्थान से खड़ा नहीं हुआ। इस बात को लेकर के मुझसे ईर्ष्या मानते हैं और उसी कारण सबको बुलाया, हमको नहीं बुलाया। माँ ने कहा कि बाबा मैंने सुना है कि पिता के घर जाने में बुलावे की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। मित्र के घर, गुरु के घर, भगवान की कथा में हाँ कदापि नहीं करनी चाहिए। लेकिन ऐसा अनुभव हो, किसी रिश्तेदारी में कोई कार्यक्रम हुआ और सबको बुलाया गया, आपको नहीं बुलाया गया, तो ये आपको मालूम होगा ना कि क्यों नहीं बुलाया गया। भाई कोई ना कोई तो संबंधों में खटास उत्पन्न हुई होगी, इसलिए नहीं बुलाया गया। उस स्थिति में नहीं जाना चाहिए जहां पर खटास उत्पन्न हो, पहले से अनमन चल रही हो, पहले से उस जगह जाने में भलाई नहीं है। बाबा ने समझाया। लेकिन माँ ने कहा कि बाबा पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयुष होई। अरे मेरे पिता के घर में आयोजन है, यदि प्रभु आप आज्ञा करें तो मैं चली जाऊं। बाबा ने कहा कि देवी जाने में कल्याण नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पिता को बहुत अभिमान हो गया है पद पा करके, और पद प्रतिष्ठा मिलने के बाद जो सरल बना रहे, भगवान की कृपा का सबसे बड़ा पात्र वही है। अरे जरा प्रतिष्ठा मिली नहीं कि अकड़ मकड़ के चलना शुरू, अपने पड़ोसियों को पहचानना बंद कर देते हैं लोग। अरे अपने घर वालों को पहचानना बंद कर देते। वो स्वामी जी ने लिखा, नहीं को वस जन्मा जग माही प्रभुता पाई ताई मद नाई। बाबा ने कहा कि मेरे हिसाब से तो तुम्हारी सारी बहनों को बुलावा भेजा गया है, केवल तुमको ही नहीं बुलाया गया, तो नहीं जाना चाहिए। और हमसे वो वैसे भी ईर्ष्या रखते हैं तो उचित नहीं होगा। बगैर बुलाए जाने में कहीं अपमान ना हो जाए। भांति अनेक समझावा, लेकिन फिर वही बात, भावी बस न ज्ञान उर आवा। बहुत प्रकार से बाबा ने समझाया, लेकिन सती मैया को भावी बस कुछ समझ में नहीं आया। कही देखा हर जतन बहु रहई न दक्ष कुमार।
बहुत प्रकार समझाया। जब नहीं मानी तो बाबा ने कहा अच्छा तुम चली जाओ। मुख्य गणों को साथ कर दिया कि जाओ, चली जाओ, चली जाओ। मां थोड़ी दूर तक जाती, फिर लौट आती, फिर सोचती कि जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं। लेकिन भैया आप सबको मालूम है, भावी बस न ज्ञान उरया। अंत में मां चली गई और जाकर के जब मायके में पहुंची, मायके में पहुंची तो आज राजा दक्ष के भय के कारण सती मैया से कोई बात नहीं कर रहा है, कोई बोला ही नहीं, कोई नहीं बोला। लेकिन भैया जीवन में एक रिश्ता ऐसा होता है कि किसी भी स्थिति परिस्थिति में वो रिश्ता कभी टूटता नहीं है, उसका स्नेह कम नहीं होता। कितना भी बड़ा अपराध हो जाए, कोई कारण बने, माँ का जो रिश्ता है ना अपने बेटी के प्रति, माँ का जो रिश्ता है अपने बेटे के प्रति, वो कभी कभी कम नहीं होता। प्रेम कभी माँ का कम नहीं होता। कोई नहीं बोला, लेकिन तुरंत दौड़ करके सादर भले ही मिली एक माता। माँ आई, आकर के हृदय से लगा दिया, बेटी आ गई हो। मां ने हृदय से लगाया, उसी समय बहनें उपहास करने लगी। अरे दीदी तुम भी आ गई, बहन तुम भी आ गई, ऐसे देख रही, बहन तुम भी आ गई, अकेले ही आई हो, जीजा जी नहीं आए। ये सब जानती हैं, ये सब उपहास कर रही। समाज में, जीवन में किसी भी स्थिति परिस्थिति में किसी के भी आपसी संबंध बिगड़े ना तो सबसे ज्यादा आनंद ये समाज लेता है, बहुत आनंदित होता है। अपने सगे संबंधी उपहास करने लगते हैं साहब। किसी पिता पुत्र का भी झगड़ा हो जाए तो समाज के लोग ऐसे बीज बो देंगे कि कभी एक होना चाहे तो होने नहीं देंगे। ये समाज की कुरीति है। मैंने उन्हें पूछा अकेली आई हो? सती जी कुछ जवाब नहीं दे पा रही। चारों ओर नजर उठा करके देखा, पूरी यज्ञशाला में कहीं भी भगवान शिव का कोई स्थान नहीं है। और आप सबको मैं व्यासपीठ से निवेदन करूं कि कोई भी आयोजन, कोई भी अनुष्ठान, कोई भी यज्ञ, कोई भी कथा भगवान देवादेव महादेव की कृपा के संपन्न होने वाली कदापि नहीं। और देखते ही देखते मां एकदम क्रोधित हो गई। क्रोधित होते हुए भगवान भोलेनाथ का अपमान मां सहन नहीं कर पाई। और मां ने चारों ओर देखा कि जो जो लोग सभा में बैठे हैं, मां ने सबकी ओर दृष्टि डाली और सबको मां ने सावधान किया। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काऊ, भली भांत पछताब पिता। जिसने जिसने सभा में बैठ करके भगवान भोलेनाथ की निंदा सुनी अथवा करी, उन सबको भोगना पड़ेगा। ऐ मेरे पिता राजा दक्ष, तुमको भी भोगना पड़ेगा। संत और शास्त्र ऐसा दर्शन कराते हैं, संत शंभु श्रीपत अपबादा, सुनी जहां तहां अस मर जादा। जहां पर संतों का, भगवान भोलेनाथ का, विष्णु भगवान का, नारायण भगवान का जहां पर कोई अपमान करे, हो सके यदि आप में सामर्थ्य है, आप में बल है तो उसकी जिभ्या काट दो। और यार ना सामर्थ्य है, बल नहीं है तो वहां से उठ करके कान बंद करके चले जाओ।
माँ ने जब ऐसा कहा, पिता मंदमति निंदक तेई दक्ष शुक्र संभव यह दे। अरे ये मेरा शरीर तो पिता तुम्हारे ही द्वारा दिया गया है, अब इस शरीर को रखने का मुझे कोई अधिकार नहीं। तजियो तुरत दे तई है तू, अरे मैं अभी इस देह का त्याग कर दूंगी। और माने उर धरी चंद्र मौल वृष के तू, इतना कह करके मेरी माँ ने अस कही जोग अगिन तनु जारा। माँ ने योग अग्नि को प्रकट किया और उसी योग अग्नि में माँ भयऊ सकल मख माँ ने अपने शरीर को उसी अग्नि में समाहित कर दिया। सारे जगत में हाहाकार होने लगी। और भगवान भोलेनाथ के जो गढ़ साथ में गए थे ना, सती मरण सुन सम्मुगन लगे करन मखमीस, और यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञाचार की डाली पकड़कर नोच ली, यज्ञ को तहस नहस करने लगे। उसी समय समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करी कोप पठाए। वीरभद्र को भेजा, बहुत प्रकार से यज्ञ विध्वंस हुआ। और फिर भगवान देवादेव महादेव की ही कृपा से जैसे भी रक्षा हुई। मां ने अपने शरीर का परित्याग किया, और लेकिन सती मैया ने शरीर का त्याग करते करते भगवान देवादेव महादेव के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए एक वर मांगा। सती मरण हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। सती मैया ने मरते मरते भगवान शिव के चरणों की प्रीति मांगी। और संत और शास्त्र ऐसा कहते हैं कि अंतमति सो गति। परिणाम क्या हुआ? तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। मां ने मरते मरते भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रीति मांगी, और जिसी कारण मां राजा हिमांचल के यहाँ जाकर के पार्वती के रूप में प्रकट हुई। एक बार भाव से बोलिए, पार्वती मैया की जय, गौरा मैया की जय हो।